क्या आपने कभी मूंग दाल से इतनी डिफरेंट रेसिपी ट्राई करी है जिसमें ना ही पकोड़ा है, ना कचौरी है, ना कोई चीला है। बिल्कुल नई तरह की दो तरह की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बनाने में इजी है, खाने में बिल्कुल लाजवाब है। तो चलिए, पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ले ली है मूंग दाल। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग दाल को धोकर ले लिया है, जिसे मैंने 2 घंटे भिगोकर रख दिया था। अगर आपके पास बिना छिलके वाली है तो आप बिना छिलके वाली दाल भी भिगोकर ले सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी के अनुसार दाल को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए, बिना पानी डाले इसे यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। अगर नहीं पिस रही हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने दाल को डाला था तो इसमें ऑलरेडी पानी था, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी। तो यहाँ पे हमने इसको पीस कर तैयार कर लिया है और यहाँ पे अब क्या करेंगे ना, इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम मिक्सिंग बाउल में। तो यहाँ पे मिक्सिंग बाउल में जब ट्रांसफ़र करें तो आप टेक्सचर देख सकते हैं कि ये कितना पतला है। तो यहाँ पे एक बार हमें क्या करना है, इसको रेस्ट पे रखना है। लेकिन रेस्ट पे रखने से पहले हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जिसकी वजह से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है और इसके टेक्सचर में भी बहुत अंतर आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे आधी छोटी कटोरी पोहा। बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून जितने मैंने यहाँ पे पोहा लिए हैं, जिनको अच्छे से छान कर क्लीन करके लिया है, बस धोया नहीं था। आपको धोना नहीं है, सूखे ही ऐड करना है, जिससे दाल के अंदर का जो ये मॉइस्चर है ये सूख जाएगा और हमें यहाँ पे इसके लिए और प्रिपरेशन करने का वक्त मिल जाएगा। दाल को 10 मिनट का रेस्ट देकर यहाँ पे हम पैन ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद इसे गर्म होने देंगे। गर्म करके इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को हल्का सा तड़कने देंगे। जब ये जीरा हल्का सा चटक जाएगा तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पत्ता गोभी। वैसे आप पत्ता गोभी की जगह आलू भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कटोरी पत्ता गोभी ले रही हूँ, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप करके लिया है। और अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी आधा टुकड़ा शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च जरूर डालिए। और साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ कतरन में प्याज। 2 प्याज मैंने छोटे साइज के लिए थे, जिनको कतरन में कट करके लिया है। और 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लंबी साइज में कटी हुई ली है। अब सभी सब्जियों को यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली चलाना है। सब्जियाँ वैसे तो आप अपनी पसंद की यहाँ कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हुई पड़ी थी, तो मैंने इनका यूज़ ले लिया और एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक नाश्ता बनाकर मैंने तैयार कर लिया, जो बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, या फिर कह सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और फिर इसे कंटिन्यूअसली इसी नमक के साथ पकाएंगे, जिससे सब्जियां जो है पानी रिलीज करती जाएगी और सब्जियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें इन सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि हमें सब्जियों को 80% पूरी तरह से कुक करना है और 20% इनको छोड़ देना है। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी सब्जियां जो है ना अच्छी तरह से कुक हो गई है, फ्राई बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर। साथ ही में यहाँ पे 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़े से कलर के लिए। फिर यहाँ पे 1 पिंच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर। साथ ही में डाल देंगे यहाँ पे हम पास्ता मसाला, या फिर बोल सकते हैं मैगी मसाला। जो मसाले आपके पास हो ऐड कर सकते हैं। फिर इन सबको डालने के बाद इन्हें कंटिन्यूअसली हमें फ्राई कर लेना है। सूखे मसाले हैं तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब आपको यहाँ पे 1 मिनट सब्जियों को कुक कर लेना है, और 1 मिनट सब्जियों को कुक करने के बाद आगे की प्रोसेस में डालेंगे यहाँ पे थोड़े से कॉर्न। कॉर्न जो है मेरे पास पड़े थे, ये जो कच्चे कॉर्न हैं वही मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ध्यान रखिए, सूखे हुए कॉर्न इसमें नहीं डालने, अगर वो है तो आप भिगो कर पहले फिर डालिएगा। फिर यहाँ पे हमें डाल देना है आधी कटोरी पानी, जैसे बोल सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। और फिर इसको ऐसे ही कवर कर दे और लो फ्लेम पर पकने दीजिए। तब तक हम यहाँ पे अपनी एक छोटी सी प्रोसेस और कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ले लिया है दाल और पोहा का मिश्रण। तो ये देख सकते हैं पोहा बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके दाल के मॉइस्चर को बिल्कुल सोख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, वापस वही मिक्सर जार ले लेंगे और जो ये पेस्ट हमारे पास पड़ा है इसे मिक्सर जार में ऐड करेंगे। और अब की बार ध्यान रखें, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है।
बिना पानी डाले इसे यहाँ पे ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का हमारे पास पेस्ट मिल जाता है। तो ये जो हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस का है। तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सिंग बाउल में, उसी मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसे पूरी तरह से मिक्सर जार से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, इसे निकालने के बाद यहाँ पे हमें एक बार मिक्स कर लेना है। हल्का सा जब मिक्स करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसकी थिकनेस कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है। तो बस इसी समय हमें क्या करना है, इसको वापस 2 मिनट रेस्ट देके हमें चलना है वापस गैस की तरफ, क्योंकि अगर थोड़ी देर लेट करते तो यहाँ पे ये जल जाते हैं। तो लीजिए भाई, हमारा यहाँ पे जो मसाला है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। पानी पूरी तरह से सूख गया है और जो पत्ता गोभी है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। 20% तक सब्जियों को कुक करना बाकी हो रहता है। तो इन सब्जियों को हमें रख देना है रेस्ट पे ठंडा होने के लिए। तब तक हम फ्लेम को ऑफ करके वापस अपनी नेक्स्ट प्रोसेस में लग जाते हैं। तो यहाँ पे वापस हम अपने बैटर की तरफ आ गए हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी आपको पता ही है, मैंने आपको बता दी है। अभी एक बार बैटर को हम साइड में रख देते हैं और हमें बैटर को जिसमें ट्रांसफ़र करना है उस थाली या प्लेट को हम ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिससे जो नाश्ता हमारा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छे से डिमोल्ट होगा। इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। तो चलिए, जो बैटर है उसको हम तैयार कर लेते हैं। बैटर को तैयार करने के लिए हमें आप वापस बैटर की तरफ आना है और इसमें ऐड करना है इनो सॉल्ट, या फिर आप यहाँ पे मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनो सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, इसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा रहता है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक्टिवेट करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह जब मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा, एकदम बैटर हल्का हो जाएगा। अब वैसे तो आप इसे तवे पे सेक सकते हैं, लेकिन हम तवे पे नहीं सेकेंगे। इसके हमें एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनानी है, तो हम आगे की प्रोसेस में आपको बताएंगे। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था, तो अभी मैंने नमक डाला है। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद इसे दोबारा से मिक्स कर देंगे। तो बैटर यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब चलते हैं वापस प्लेट की तरफ। तो यहाँ पे हम अपनी प्लेट को वापस ले लेते हैं और इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैटर को अच्छे से पूरी तरह से इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। वैसे आप चाहें तो अलग से भी इसे कटोरी वगैरह में भी पका सकते हैं। तो लीजिए, इसे अच्छे से फैला देते हैं और बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो चलिए फिर इसको बिल्कुल बराबर करने के बाद गैस की तरफ चलते हैं बिना रेस्ट के। तो यहाँ मैंने पानी पहले से गर्म कर रखा है और इसे गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक स्टैंड और फिर प्लेट को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे पकने देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाता है, लेकिन हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ से इसे निकाल लेना है और मैंने यहाँ पे इसको साइड में रखते हुए एक पैन में थोड़ा सा डाला है नमक और इसे अच्छे से हीट आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट में ये अच्छे से हीट आने लगती है। फ्लेम को लो रखेंगे और जो प्लेट है इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर सेट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ना अवन का काम होने लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसे सेट करना है कि क्या क्या हमें इस पर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टोमेटो केचप। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे आप शेजवान सॉस, अपनी पसंद का कोई भी सॉस या चटनी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से फैला देंगे। इसे अच्छे से फैलाने से ना ये बिल्कुल परफेक्ट सेट होगा। और अब आगे की नेक्स्ट प्रोसेस में हमें यहाँ पे क्या करना है, ले लेनी है अपनी वो फिलिंग जो हमने बना के रखी है और जितना हो सके आप यहाँ पे भर भर की फिलिंग ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे फिलिंग ऐड कर रही हूँ, पूरी फिलिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और जो ये मसाला जितना ज़्यादा लगाएंगे ना उतने ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। तो चलिए, अच्छे से इसको सेट कर दिया है। ऊपर से डाल देंगे यहाँ पे मोज़रेला चीज़। जितने ज़्यादा आपको पसंद हो, कम पसंद हो, उस हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसके ऊपर पनीर डाल सकते हैं। दोनों ही नहीं है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लुक आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च।
थोड़े से कॉर्न डाल देंगे और साथ ही में यहाँ पे ना बारीक कटा हुआ मेरे पास जो प्याज थे वो थोड़ी सी स्लाइसेस मैंने बचा ली थी, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पनीर मसाला। तो ये मेरे पास मसाले थे तो उन्हीं को मैंने अप्लाई कर दिया है। अब इसे हम यहाँ पे बेक होने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार हमारा यहाँ नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब भाई आप इसे पिज़्ज़ा कहें या फिर कुछ और नाम दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, बच्चे और बड़े सब ने इतना चाव करके खाया। और जो नमक बच गया है उसे ठंडा करके पैक करके रख देंगे दोबारा काम लेने के लिए। और लीजिए भाई हमारी ये शानदार रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इसको आप ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमें इसको डिमोल्ड करना है आप भी देखेंगे कि किस तरह से डिमोल्ड करना है, कि आप इसको साइड के किनारों से तो छुड़ा दीजिए ताकि ये इजी हो जाए। और फिर हमें कोई स्पैचुला ले लेना है जिसकी वजह से इसके नीचे तक हम इसको प्रेशर दे के ना हटा सकते हैं, इसके किनारे अच्छे से छुड़वा सकते हैं। तो लीजिए भाई अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ले लीजिए कोई भी चाकू। अब मैं यहाँ पे चाकू या कटर जो भी आप यूज़ करना चाहें, चाकू से मैं इसको कट कर रही हूँ। चाकू से आप अपने हिसाब से पीसेस कट कर लीजिए। और यहाँ जो पीसेस हम कट कर रहे हैं ना, कुछ इस तरह से कट कर रहे हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, जब खाने के लिए सर्व करेंगे ना सबके मुंह में पानी आने लगेगा। तो लीजिए भाई अब मैं आपको एक पीस निकाल के बता देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसे आया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार और मज़ेदार यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर है तैयार। तो चलिए तो भाई इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करते समय आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग लुक आ रहा है ना, बहुत शानदार नाश्ता, बिल्कुल यूनिक। तो फ्रेंड्स आज की ये नाश्ते की रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं आप और आपको कैसी लगी है, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। कभी भी किसी को भी अगर आप ये सर्व करेंगे ना तो ये एक बार पलट कर ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो है ना बिल्कुल यूनिक और मज़ेदार नाश्ता। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल से बनने वाली बिल्कुल नई तरीके की दूसरी रेसिपी। जब भी आपको लगे कि आप कुछ अलग और चटपटा खाना चाहते हैं और आप क्या खाएं क्या बनाएं समझ नहीं आए, तो चलिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल और पोहा से बनने वाली बिल्कुल लाजवाब और एकदम नई रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए आपको डायरेक्ट ही ले लेना है 1 कटोरी पोहा। पोहा को आप अच्छे से छलनी में डालकर इसे वॉश कर लीजिए या फिर बाउल में डालकर इसे वॉश कर लीजिए। आपको अच्छे से वॉश कर लेना है जिससे कि इसका जितना भी धूल मिट्टी वाला गंदा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने पोहा को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे हम फूलने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पर एक पैन रखा है और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे क्रश किया हुआ साबुत धनिया। और इसी के साथ हमें यहाँ पे ऐड कर देना है कुछ हरी मिर्चें, जितनी भी आप तीखा खाना पसंद करना हो चाहते हो। मैं यहाँ पे ना 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप करके। बारीक चॉप करके मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज को भी आप इसी तरह से मेरी तरह फाइनली चॉप करके ऐड कीजिएगा या फिर लंबी साइज में कटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। और इन्हें हल्का सा सौटे कर लेंगे। इतना ही सौटे करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, बस हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमारा यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च जो है हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तभी हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। तो लीजिए भाई हमारा जो प्याज है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें नेक्स्ट चीज़ें डालने की। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है आधी कटोरी भीगी हुई दाल। तो मैं यहाँ पे दाल ऐड कर रही हूँ ना, वो इसका छिलका निकाल के लिया है। छिलका आप यूज़ कर सकते हैं, बाद में कई चीज़ों में यूज़ की जाती है। और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। जो दाल है बहुत जल्दी कुक हो जाएगी क्योंकि भीगी हुई दाल को बनने में टाइम नहीं लगता है। हमें इसको हल्की सी फ्राई करना है, बस इतनी फ्राई हो जाए तभी हमें यहाँ पे मसाले डालने हैं, जिसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों के साथ हमें एक बार इसे कुक कर लेना है। मसाले बहुत कम ऐड करेंगे
कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालना, ना ज़्यादा तामझाम करना है। बस बहुत ही ईज़ी वे में बनने वाला ये हल्का-फुल्का नाश्ता है, जो कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मेहमान अगर आ भी जाए ना अचानक से, तब उन्हें भी आप सर्व कर सकते हैं इसे बनाकर। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, हल्की सी भुन गई है और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो मैं यहाँ पे आधा टमाटर भी डाली थी, वो मुझसे स्किप हो गया था, तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा अगर पसंद हो तो। और खूब सारा यहाँ पे हरा धनिया पत्ती डाल देंगे, इससे नाश्ते का टेस्ट और लुक दोनों ही बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पे आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे पास्ता मसाला। बस मेरे पास मसालों में अभी पास्ता मसाला था तो मैंने ऐड कर दिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। मैंने पहली बार ही यूज़ किया, आप भी कर सकते हैं। और इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी फिलिंग बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। जो मसाला हमने तैयार किया है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तब तक यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट प्रोसेस कर लेनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधी कटोरी से थोड़ी सी कम सूजी। सूजी बारीक मोटी जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। और साथ ही में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो पोहा हमने भिगो के रखा था, ये अच्छे से भीग गया है, तो अब हमें इसको ऐड कर देना है। पोहा आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के अनुसार। आधी कटोरी डालेंगे यहाँ पे मक्के के दाने, जो ये अभी ताज़ा मक्के के दाने आ रहे हैं मैंने वही डाले हैं। और जो मसाला हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो हल्का ठंडा हो गया, तो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर रही हूँ। इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमें और कोई मसाले डालने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा तीखा और चटपटा खाना पसंद करते हैं तो अपनी पसंद के मसाले यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हमें एक बार क्या करना है, जो हमने ये मसाला बनाया था इसी के साथ सूखा ही सूजी और पोहा को मिक्स कर लेना है। क्योंकि जो मसाला हमने बनाया ना उसमें काफ़ी हद तक जो मॉइस्चर है ऑयल का वो भी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। सूजी और पोहा अच्छे से फूलने लगेंगे ना तो इसमें मॉइस्चर की ज़रूरत होगी, और इसी के लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना ज़रूरी होगा। तो एक बार आप इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ध्यान रहे आप यहाँ पे ना कोई पानी वगैरह मत डालिए। अगर आप यहाँ पे पानी डालेंगे तो आपके यहाँ पे नाश्ते का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको क्या इंग्रेडिएंट डालना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन जो सूजी है वो काफ़ी ड्राई थी, तो इसे मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप ये अच्छे से हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे ना अच्छे से पोहा और सूजी फूलने लगे हैं, जिससे बिल्कुल ड्राई होने लगी है ये मसाले। तो लीजिए भाई, हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमें इसमें ऐड करना है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ये ड्राई है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा दही। दही को जब ऐड करें तो ध्यान रखें खट्टा ना हो, ताज़ा दही होगा तो नाश्ते का टेस्ट दुगना हो जाएगा। मैंने रात का ताज़ा दही जमाया था वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो दही के साथ ही हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे बेसन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन वगैरह डालने से ना फिर बेसन बेसन का टेस्ट हो जाता है। लेकिन एक बार ना मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, सच में अमेजिंग नाश्ता है, बहुत पसंद आएगा आप सबको। तो यहाँ पे हमारा मिश्रण तो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है हमारे मिश्रण को पकाने की। अब हम इसे किस टेक्सचर में पकाते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है और 10 मिनट बाद हम गैस की तरफ चलेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, हम आ गए हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रखा है एक अप्पम पैन। आप इसमें बना सकते हैं या फिर तवे पे आप पराठे की तरह भी इसको सेक सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह मैं इसे खानों में इसीलिए बना रही हूँ जिससे कि छोटे छोटे पीसेस में होता है ना, तो नाश्ता देखने में भी सच में बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो ये सच में लाजवाब था। और यहाँ पे आप मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोबारा, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए और इन बॉल्स को आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन इससे पहले ना यहाँ सभी खानों में मैं ऐड करने वाली हूँ स्वीट कॉर्न्स। इनको थोड़े थोड़े डाल देंगे। थोड़े थोड़े डालने के बाद जो हम नाश्ता बनाएंगे ना वो इसमें लुक भी अच्छा आएगा, साथ में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाकर इसे ऐड कर दूँगी। अप्पम पैन में जब हम नाश्ता बनाते हैं ना इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये कम ऑयल में और कम मेहनत में बन जाता है।
तो यहाँ पे टाइम भले ही लग जाए, नाश्ता बिल्कुल हेल्दी तरीके से बने तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ पे थोड़े थोड़े मैं स्वीट कॉर्न्स और ऐड कर रही हूँ सभी खानों में। और इसके बाद जो हमारे पास बैटर बच गया है, उसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा प्रेशर दे देंगे, जिससे ये स्वीट कॉर्न्स जो है इसके अंदर ऐड हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो इनको आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी को ऐड कर दिया और इसे कवर करके यहाँ पे 2 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पर। 2 मिनट बाद चेक करेंगे तो 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारे ये जो अप्पम है काफ़ी हद तक पक गए हैं। तो इनमें हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, जिससे ये ऊपर से भी पकना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे हल्का सा आप देख सकते हैं स्पैचुला लेके कि ये कहीं अंदर से चिपके हुए तो नहीं है। अगर चिपके हुए हैं तो केयरफुली इन्हें धीरे धीरे निकालिए, नहीं तो ये ना फिर टूट फूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। बीच वाले जो खाने हैं ना, इनमें आप देखेंगे ये जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि जो फ्लेम है ये बीच में ज़्यादा रहता है। अब जितने भी पीसेस हैं हम इन पीसेस को ना पलट देंगे, पलट कर इनको फिर से पकने देंगे। तो यहाँ पे जब आप पलटेंगे ना तो ये स्वीट कॉर्न जो है इसके अंदर ऐड हुए नहीं थे, तो मैंने इनको निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं किसी किसी में ये ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे हमने सभी को पलट दिया है और पलटने के बाद इसे फिर से हम कवर करके रख देते हैं 1 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पे ना चीज़ क्यूब ले लेते हैं, जिसे ग्रेट कर लेते हैं। चीज़ क्यूब काफ़ी ठंडा था, मैंने फ्रिज से बाहर नहीं निकाला था। आप पहले से निकाल के रखेंगे तो इसे ग्रेट करना ईजी हो जाएगा और ये बिल्कुल लच्छों में निकलेगा। और यहाँ पे ये क्या ना काफ़ी हद तक ठंडा था, इसमें बर्फ़ जमी थी, तो मैंने इसको निकाला था, थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो बस इसको हमने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके 1 से 1.5 मिनट बाद हमें क्या करना, इसके ऊपर इस तरह से चीज़ लगा देनी है। अगर आपको पसंद हो तो आप इस तरह चीज़ लगा सकते हैं, वरना बिना चीज़ के भी ये अप्पे बिल्कुल टेस्टी बने थे, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और यहाँ पे एक बार मेरी तरीके से बनाकर ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट नाश्ते की रेसिपीज़ मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी अप्पम के ऊपर मैंने चीज़ लगा दिया है और अब बारी आती है इसे मेल्ट करने की। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा धनिया पत्ती लेंगे और इन सभी के ऊपर एक एक छोटा छोटा पत्ती रख देंगे, जिससे ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और कहते हैं ना, नाश्ता जितना दिखने में सुंदर होता है, खाने में ये उतना ही ज़्यादा लजीज लगता है। तो लीजिए इसे कवर कर देते हैं, कवर करके 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। और लीजिए भाई, तैयार है हमारा बहुत ही बेहतरीन नाश्ता। अब इस नाश्ते को आप कभी भी इंजॉय कीजिए, किसी के भी साथ सर्व कीजिए। नीचे से ये अप्पे काफ़ी हद तक चिपके हुए थे, आप इनको इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और ये बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी अप्पम को बाहर निकाल लेना है। अप्पे हमारे देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपने कई तरह के अप्पे खाए होंगे, लेकिन इस तरह के नहीं खाए होंगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा, सच में आपको पसंद आने वाले हैं। और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो मैंने ये बनाया था अपने बच्चों के लिए, तो उनको खाना था कुछ डिफरेंट मार्केट स्टाइल में, तो उनको मार्केट स्टाइल में मैंने बनाकर सर्व करा। तो फ्रेंड्स, आज की ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर नाश्ते की रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप करें इंजॉय।